नमस्ते। उम्मीद करती हूँ मैं कि इस चैनल में जो वीडियोस बना रही हूँ मैं वो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर आ रही हैं। देखिए, जो मैंने ये चैनल बनाया है बेसिकली जो फैमिली में बातें होती हैं, जो खिचड़ियाँ पकती हैं, उन खिचड़ियों को हमने ब्यूटीफुल खीर में बनाना है और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लेके आना है, जो आपको खुद को एक मेंटल पीस देगा, खुशी देगा और आपका जो कनेक्शन आपके गॉड के साथ है वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि जो ये जर्नी है ये स्लो जर्नी है, बिल्कुल कछुए जैसी है। ये आपको पेशेंस भी सिखाती है, नई नई चीज़ें भी आपको सिखाती है। अब जैसे छोटे बच्चे के साथ हमें पता है कि हमें पेशेंस रखना है, तो आप भी एक छोटे ही बच्चे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, आपने अब दुनियावी जो लाइफ है वो जी ली है, उसके बाद हम थक गए हैं। इसलिए इतना थक गए हैं कि फैमिली में जो बातें होती हैं उसके लिए हम रिएक्शन दे देते हैं, गुस्सा दे देते हैं, कंप्लेन करते हैं, है ना, और भी बड़ा कुछ करते हैं। तो उन चीज़ों से अब हमने परे उठना है, ऊपर उठना है। कैसे उठेंगे? उसके लिए नई थॉट्स को प्लांट करेंगे। अब क्या है, जैसे अब हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, तो अब वो क्या कहते हैं, कई बारी मैंने उनकी जब हिस्ट्री नोटिस की, वो कहते हैं हम थक गए हैं, घर के काम ही बड़े होते हैं, हमारी तो लाइफ अब ना, जिसे कहते हैं ना, ज़ीरो हो गई है। जब हम कुंवारे थे तब हमने बड़ी इंजॉयमेंट की है, पर अब टाइम ही नहीं मिलता, प्रायोरिटी नहीं मिल पाती खुद के लिए। बड़ी कॉमन सी लैंग्वेज है ये। तो जैसे मुझे चीज़ों को लेके अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हुई, तो जब मैंने उनकी स्पीच को सुना, अब देखिए, फैमिली में फ्रेंड्स तो अच्छे ही होते हैं, हर कोई यही चाहता है कि जैसे अब हम हमारी लाइफ में रिचनेस ऑफ थॉट्स के साथ हम जी रहे हैं, तो क्यों ना उनकी भी हम हेल्प कर दें। तो उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो ये स्पेशली हाउसवाइफ्स हैं, जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, जो देखिए, फर्स्ट स्टेप आपका किसी भी चीज़ को, अगर आपने आज के टाइम में, आप कहते हैं ना कि हमने अब उसको, वो बहुत दूर है, किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपनी इनर पर्सनालिटी को क्लीन करना है। तो देखिए, जो आपने अपनी क्लीनिंग हमेशा करनी है, तो क्या है, जैसे घर के आप काम कर रहे हैं या आप बिजनेस में बड़े काम कर रहे हैं, कोई भी आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो थॉट क्रिएट करने का टाइम होना है, होता भी है, अगर हम उसको अवेयर करें, प्रायोरिटी बना के रखें। तो सबसे पहले अगर आपने अपने अंदर की क्लीनिंग करनी है, तो या तो आप अपना कोई भी सिमरन, चाहे वाहेगुरु, चाहे साईं, कुछ भी जो आपको वर्ड अच्छा लगता है, क्लीनिंग, ये भी कर सकते हैं। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया है और इसके बारे में मैंने यूट्यूब में भी पढ़ा है, ये हैं 4 वर्ड्स। इन 4 वर्ड्स का मतलब है, जैसे है ये: आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू यूनिवर्स। अब क्या है, अब बड़े हो गए हैं, जैसे बच्चे भी हो गए हैं, किसी के तो बच्चों की शादी भी होती है, हम लोग दूसरों को ही बोलते हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है, कोई गिफ्ट देता है थैंक यू। हमने कभी अपने आप को, अपने अंदर के बच्चे को ये बातें नहीं बोली हैं। जब आप काम कर रहे हैं ना, आप अपना जितना मर्जी काम करें, लेकिन अंदर आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, दिस इज स्टेप नंबर 1। ये जो आप 4 लफ्ज़ बोलने शुरू करेंगे, या इसकी जगह आप वाहेगुरु जी बोलेंगे, या इसकी जगह आप अपने इष्ट का नाम बोलेंगे, स्लोली 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 क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने भगवान जी को पहले बोलें चलते चलते कि भगवान जी, अब ना मैं अपनी सफाई करने लगी हूँ या लगाऊँ, तो मैं ये 4 वर्ड्स बोल रही हूँ, मेरा ध्यान रखना। एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग अंदर से, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। इन वर्ड्स का क्या सिग्निफिकेंस है? वो ये सिग्निफिकेंस है कि जो भी गंदगी लोगों में आप उनके अंदर देखते हैं, जैसे किसी के अंदर लालच है, कोई इंसान कभी अनकंफर्टेबल बात कर देता है, कोई आपकी बेइज्जती कर देता है, तो ये माना गया है कि वो अंश आपके अंदर है। अगर इस जन्म में नहीं है तो पिछले जन्म का होगा। तो इसको हमने अपनी ज़िंदगी में बड़े आराम से, प्यार से, इसका पहले वेलकम तो हो ही गया,
इसकी जगह पे हमने प्लांटेशन क्या करनी है, अपनी क्लीनिंग की ये 4 वर्ड्स बोल के, या आप अपने इष्ट का नाम बोलेंगे, राइट। ये है। फिर देखिए, मेरा ये मानना है, आप जितने मर्जी बिजी हो जाएं, आपके पास वक्त होगा ही होगा। सेकंड स्टेप ये है, जब भी आप अपना काम ख़त्म करते हैं, प्रायोरिटी ये ही रखें, ऐसी जगह पे सिर्फ 10 मिनट बैठ जाएं आंखें बंद करके बस। क्या सेंस करेंगे? आंखें बंद करेंगे, अंधेरा दिखेगा, या फिर जो खिचड़ी थी डे फुल की वो आपके सामने आएगी, या फिर जो आपने आगे टास्क करना है वो आएगा। लेट इट कम। पर जैसे जैसे आप 10 मिनट्स में डेली बैठना शुरू होंगे, ये जो ट्रैफिक ऑफ थॉट्स है ना, ये कम होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट 3 मंथ्स तो देखिए, आपको कभी खारिश होगी, कभी फ़ोन आ गया, कभी किसी ने आवाज़ मार दी, बहुत कुछ होगा। अपना टेम्परामेंट लूज़ ना करें, क्योंकि गंदगी अंदर बहुत ज़्यादा है। पेन, गंदगी का मतलब है वो एक फॉर्म ऑफ पेन है, एक तरह का एंग्री है, रिएक्शंस हैं, सप्रेस्ड गुस्सा है जो किसी को कभी बोल नहीं पाते। तो गिव योरसेल्फ दैट टाइम। स्टेप नंबर 2 हमारा ये है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 अब हमारा क्या है, आप जब ये 2 स्टेप करने शुरू कर देंगे ना, पहले तो ये 2 स्टेप 1 हफ्ता करें। जब आपको लग रहा है आपकी एक रूटीन बन गई है, थर्ड स्टेप में आप जो भी करना चाहते हैं, एक लेटर लिखें यूनिवर्स को। जैसे अलादीन, सोचिए आपके सामने अलादीन का चिराग में अलादीन जी खड़े हैं। वो बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। उसको आप क्या कमांड देंगे कि आप मेरा ये काम कर दो। इसी तरह से आपने एक चिट्ठी कुदरत को लिखनी है, और उसको ये भी बोलना है कि आप मुझे उसके लिए गाइडेंस दें। अब मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, जैसे कुछ लोगों ने कभी अपना काम शुरू करना है तो उसके लिए वो क्या गाइडेंस मांगे। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है, बेड रिडन हो गया, तो उन्हें अपनी रूटीन में क्या वो चीज़ें करनी चाहिए, राइट। तो आप वो चिट्ठी लिख लें, ठीक है जी। अब जब आपकी वो चिट्ठी आपने लिख ली, जब आप नेक्स्ट टाइम मेडिटेशन में 10 मिनट बैठेंगे तो वो चिट्ठी को फोल्ड करके अपने दोनों हाथों के बीच में रख लें, और उस चिट्ठी को फिर आप एनर्जी यूनिवर्स की देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, तो कुदरत आपको कहीं ना कहीं गाइड करना शुरू कर देगी। बड़ा ईमानदारी का सफ़र है, कोई पैसे नहीं लगते, ना ही किसी के पास जाना है, ना ही किसी की कोई राय आएगी, कुछ भी नहीं। और रात को सोने से पहले, जैसे नींद पूरी हो गई है, नींद में, तो बस थैंक यू यूनिवर्स, आज जो मेरा होमवर्क था वो मैंने कर लिया है। और जो कोई भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, किसी फैमिली मेम्बर जो बहुत टफ है या डिफ़िकल्ट है, उसको यही बोलना है कि ये भी भगवान का बच्चा है, इसमें भी भगवान का प्यार है। ईश्वर, मेरे को इसके प्रति आप इतना शक्ति दे दें कि मैं इसके प्रति नेगेटिव ना बोलूं, और ये भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं। जब आप ये प्रेयर्स करते हैं, देखिए नेक्स्ट डे फिर वो परिस्थिति आएगी, अब फिर यही बात बोलोगे। अब जब बार बार ये रेपिटेशन करोगे तो यूनिवर्स विल ब्रिंग एक आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो मैं वाइंड अप करती हूँ अब जिन चीज़ों को। सबसे पहले तो आपने, जब आप काम कर रहे हैं, जितने मर्जी बिजी हुए, आपके अंदर की कॉन्वर्सेशन आपके हाथ में है। या आप सिमरन करें, या फिर आप आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू यूनिवर्स। ये क्लीनिंग है आपकी, ये बोलेंगे। दूसरा, डेली मेडिटेशन, कोई भी टाइम, जब भी टाइम मिले आपको, एनी टाइम, 10 मिनट से बैठना है, आंखें बंद करनी है, जो मर्जी आ जाए, हॉली हॉली, स्लोली स्लोली थॉट्स विल गेट रिलैक्स। थर्ड, यूनिवर्स को आप लेटर लिखेंगे जब भी आप काम अपना कोई भी करना चाहते हैं। फिर मेडिटेशन में चिट्ठी लिख के उसको हाथों के बीच में रख के एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। कुछ तो कर रहे हैं ना हम अब अपने गोल के लिए, थोड़ा सा तो स्टार्ट किया है ना, आंसर भी आएगा। और स्लोली स्लोली फिर आप अपने वो जो कदम हैं वो आप अपने लेने शुरू कर देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ, ये तो अभी फर्स्ट स्टेप ही है। फैमिली में रहते हुए हम अपने लिए भी क्या क्या काम कर सकते हैं, सेल्फ गिफ्ट हम अपने आप को कैसे दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये मैंने वर्ड्स आपके साथ शेयर किए हैं, ये आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट लेके आएंगे ही आएंगे। अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं कि आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए, तो उसी टॉपिक की हेल्प से हम आपकी आगे हेल्प करेंगे।
Thank you so much. God bless you all.